अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के इस वीडियो में हम आपको फ़िलिस्तीन के एक गोरखन यानी कि कब्र खोदने वाले का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसे नम आँखों से उस गोरखन ने खुद अपनी ज़बान में बताया। जी हाँ दोस्तों, उसे फ़िलिस्तीन गोरखन का कहना है कि उसने गाज़ा पट्टी पर शहीद होने वाले शहीदों की कब्रों पर जो कुछ हुआ वो अपनी आँखों से देखा। उसको देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसने अपनी जागती हुई आंखों से गाज़ा के कब्रिस्तान में वो मंजर देखा कि जिसे देखकर आपके होश उड़ गए। और यही नहीं दोस्तों, इस पूरे वाक़े को सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि आज जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वाक़या कोई मनगढ़ंत कहानी या कोई किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा वाक़या है जिसे फ़िलिस्तीन के एक गोरखन ने आंखों में आंसू लिए खुद बताया है। उस गोरखन का कहना है कि वो गाज़ा पट्टी पर एक कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करता था। वो जिस कब्रिस्तान में काम करता था वो कब्रिस्तान फ़िलिस्तीनियों की कब्रों से पूरी तरह से भर चुका था। आलम ये हो गया था कि वहाँ पर एक भी कब्र बनाने के लिए और जगह नहीं बची थी। इसलिए कई फ़िलिस्तीनियों को पुरानी कब्रों को खोलकर उसमें दफनाया जाने लगा। एक बार तो ऐसा हुआ कि 50 शहीदों को एक साथ ही कब्रों में एक साथ दफन किया गया। इस गोरखन ने आगे बताया कि जब मैं यहाँ पर खून से भरे हुए कफन में लिपटी फ़िलिस्तीनियों को देखता था तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता था। उस वक्त निहायत ही दिल को दहला देने वाला मंजर मेरी आंखों के सामने होते हैं। ये कहते हुए उस गोरखन की आंखों में आंसू झलक पड़े। फिर वो कहने लगा कि कुछ ऐसा हुआ कि आज मैंने कब्रिस्तान में ऐसे भी मंजर देखे कि जिन्होंने मेरी आँखों को हैरान करके रख दिया। उन्हीं में एक वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो निहायत ही ईमान अफरोज़ किस्म का वाक़या है और जिसको सुनने से पहले आप अपना दिल थाम लें, क्योंकि ये वाक़या ही कुछ ऐसा है कि जिसे सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। तो फिर वो गोरखन कहने लगा कि मैं गाज़ा में बने एक कब्रिस्तान में गोरखन का काम करता हूँ, यानी मैं कब्र खोदने का काम करता हूँ। मैं दिन में कब्रें को तैयार करता हूँ और फिर रात के वक्त उसी कब्रिस्तान के कोने में बनाए हुए एक कमरे में आराम कर लेता हूँ, क्योंकि गाज़ा पट्टी की सूरत हाल अभी बहुत ज़्यादा जंगी हो चुकी है। इसलिए दिन हो चाहे रात, हर वक्त इस कब्रिस्तान में कोई ना कोई अपने बेटे को, अपने भाई को, अपनी बहन या अपने बाप को दफनाने के लिए ज़रूर आता है। वो गोरखन आगे कहता है कि अभी 2 दिन पहले की बात है कि मैं रात के वक्त अपने उस छोटे से कमरे में सो रहा था कि तभी अचानक मुझे बुलंद आवाज़ में कलमाए शहादत पढ़ने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कलमा पढ़ने की आवाज़ सुनकर फ़ौरन ही मेरी आंखें खुल गईं। मैंने समझा कि शायद फिर से यहाँ पर कोई नई मैयत आ गई है, क्योंकि इस वक्त फ़िलिस्तीन में जो भी कोई अपने किसी अजीज़ की मैयत को लेकर आता है तो वो बुलंद आवाज़ में दूसरा कलमा पढ़ते हुए आता है। इसलिए कलमे की आवाज़ सुनकर फ़ौरन उठकर बैठ गया। मुझे बेहद गम होता था जब मैं अपने हाथों से फ़िलिस्तीनी मासूम बच्चों, औरतों या मर्दों के लिए कब्र खोदता था और फिर उन्हें देखता था। उनको इस कदर बुरे तरीके से, वहशियाना तरीके से शहीद किया होता था कि उनका कफन भी पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाता था। और ये सब देखकर एक आम इंसान के लिए आसान बात नहीं होती। हालांकि हम गोरखन इंसानों से ज़्यादा मजबूत दिल रखते हैं, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ें देखने के आदी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इन मासूम बच्चों की शहादत को
देखकर मेरा कलेजा कटने लगता था। इधर इजराइलियों के जुल्मों सितम फिलिस्तीनियों के ऊपर बढ़ते जा रहे थे। ये सब देखना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं हो सकता। खैर, कलमाए शहादत की आवाज़ सुनकर मैं फ़ौरन अपनी चारपाई से उठा और अपने कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर मैंने देखा कि कब्रिस्तान का मेन दरवाज़ा तो बिल्कुल खाली है और सुनसान पड़ा है। ये सब देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मैं सोचने लगा कि जब कब्रिस्तान का दरवाज़ा बिल्कुल खाली है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। तो फिर ये कलमाए शहादत कौन पढ़ रहा था? लेकिन जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो इतने में ही कब्रिस्तान में कलमे की आवाज़ आना भी बंद हो गई थी। ये सब देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि शायद यहाँ पर हर वक्त कोई न कोई आता है तो लोग कलमाए शहादत पढ़ते हुए आते हैं, अपने अजीज़ों की मैयत को लाते रहते हैं, इसलिए शायद मेरी कानों में वही आवाज़ गूंज रही होगी। बस यही सोचकर फिर मैं वापस अपने कमरे में अंदर चला गया और जाकर अपनी चारपाई पर वापस लेट गया। फिर जैसे ही मेरी आँख लगी तो फिर उसी कलमाए शहादत पढ़ने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ने लगी। आवाज़ सुनकर मैं फिर से उठकर बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सारे लोग बड़ी ही मीठी आवाज़ में एक साथ कलमाए शहादत पढ़ रहे हों और इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी कि मेरी रूह खुश हुई और उस कलमे में आवाज़ में इस कदर सुकून था कि मेरा दिल इस आवाज़ की तरफ माइल होने लगा था। लेकिन इसके बाद मेरी आंखों ने वो नज़ारा देखा जो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। मैं जैसे दोबारा अपने कमरे से बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि कब्रिस्तान में उसी एरिया में वो आवाज़ आ रही है जिस जगह से आवाज़ आ रही है जहाँ पर 2 दिन पहले गाज़ा पट्टी में शहीद हुए 50 शहीदों को एक साथ ही एक कब्र में दफन किया गया था। वो आगे कहता है कि मैं जिस कब्रिस्तान में काम करता था वो कब्रिस्तान सबसे पुराना कब्रिस्तान था जिसमें पहले ही बहुत सारे फ़िलिस्तीनियों को दफन किया जा चुका था। अब इसमें एक भी कब्र बनाने के लिए और कोई जगह नहीं बची थी। इसलिए अब इन हालात को देखते हुए जल्दबाजी में पास ही में एक सुनसान जगह को भी इस कब्रिस्तान के अंदर मिला लिया गया था, जिसे ख़ास तौर पर गाज़ा पट्टी में होने वाले शहीदों के लिए बनाया गया था। और जो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, ये आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। फिर जैसे जैसे मैं उस आवाज़ की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा, वैसे वैसे मेरा दिल की धड़कन भी तेज़ होने लगी। इस कलमाए शहादत की आवाज़ में न जाने ऐसा क्या था कि मेरे कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा दिल मचलने लगा था और फिर जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो अब मुझे एक अजीब सी तरह की खुशबू भी महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उधर से कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। फिर जैसे जैसे मैं उस जगह के करीब बढ़ रहा था, मेरा दिल मेरे इख्तियार से बाहर हो रहा था। मैं बड़े बड़े तेज़ कदमों से उस तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ही वो खुशबू भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो सामने का मंज़र देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने हरा भरा बाग है, दरख्तों के बहुत सारे फल लगे हुए हैं और मासूम बच्चे उन फलों को तोड़ रहे हैं और उनको खा रहे हैं। कुछ बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं और खेल रहे हैं। वहीं पर बहुत से मर्दों को नीले रंग की नहर में नहाते हुए देखा और आपस में बातें करते हुए और मुस्कुराते हुए देखा और औरतों को एक जगह पर बैठे हुए मुस्कुराते हुए देखा। मेरे लिए यह यहाँ पर हैरान होना वाजिब था, क्योंकि ये जगह कोई आबादी वाली जगह नहीं थी बल्कि एक सुनसान कब्रिस्तान था। लेकिन इस वक्त ये कब्रिस्तान एक खूबसूरत बाग के नक्शे में दिख रहा था और वो मुश्क जैसी खुशबू मुझे अभी भी महसूस हो रही थी। और मेरे लिए यहाँ पर दूसरी हैरानी की बात ये थी कि इन सब लोगों ने सफ़ेद रंग के लिबास पहने रखे थे। लेकिन फिर जैसे ही मैंने उस
बाग के अंदर कदम रखने की कोशिश की तो इतने में ही किसी ने मुझे ज़ोरदार पीछे की तरफ धक्का दिया, जिससे मैं ज़ोर से वहीं पर ज़मीन पर गिर गया। इतने में मेरी अचानक से आंखें खुल गईं। मैंने देखा कि मैं अपनी चारपाई पर लेटा हुआ हूँ और पसीने से लथपथ हो चुका हूँ। मेरे दिल की धड़कनें किसी तेज़ रफ्तार घोड़े की मानंद चल रही थीं। फिर मैंने चारों तरफ अपने कमरे में नज़रें दौड़ाईं। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने जो देखा वो एक ख्वाब या हकीकत है। अभी वो मंज़र मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, जैसे कि मैं कोई जन्नत का मंज़र देखकर वापस लौटा हूँ। मैंने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ा और खुद को इस दुनिया में लाने की कोशिश करने लगा। 15 मिनट के बाद मेरी सांसें थोड़ी नॉर्मल हुईं, लेकिन मैं अब भी बेयकीन था। इसलिए फिर मैं फ़ौरन ही अपनी चारपाई से उठकर कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। वहाँ पर मुझे भिनभिनाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाईं, मगर हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। आधी रात का वक्त था, लेकिन फिर भी मुझे ज़रा भी खौफ नहीं आ रहा था। मैं तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए उस तरफ जाने लगा जहाँ पर गाज़ा पट्टी के 50 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। वहाँ पर जाते ही मैं हैरान रह गया, क्योंकि वही ख़ास खुशबू मुझे फिर भी आ रही थी। यह देखकर मुझे लग रहा कि जैसे मैं अपने ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देख रहा हूँ। अब मेरी आंखों के सामने वो सारी कब्रें थीं जो मैंने अपने हाथों से बनाई थीं। उनको देखकर मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए। मुझे जो भिनभिनाहट और सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थीं, वो भी यहीं से आ रही थीं। यहाँ पर वाकई में हर कब्र से कलमाए शहादत पढ़ने की हल्की हल्की आवाज़ भी आ रही थी, और यहाँ एक हकीकी मंजर था। दोस्तों, अभी इस तरह के बहुत से वाक़या सोशल मीडिया की खबरों में भी आ रहे हैं, जहाँ पर आपने एक बच्चे की लाश को देखा होगा जिसको कफन में लिपटा हुआ था, और जैसे ही उसके कफन को खोला गया तो उसमें खुशबू आ रही थी। लोग उस मुर्दा के लाश को हाथ लगाकर उस खुशबू को महसूस कर रहे थे। सुभान अल्लाह। बहुत से लोगों ने ये दावा भी किया कि उन्होंने शहीदों की कब्रों से बड़ी दिलफरेब खुशबू को महसूस किया है। इसके अलावा कब्र में दफन करते हुए, कब्र में उतारते हुए मैंने देखा कि उनकी कब्र की मिट्टी बहुत नरम हो चुकी थी, बहुत ठंडी हो चुकी थी। उनकी कब्र से गुलाब के फूलों की दिलफरेब खुशबू भी आ रही थी। बहुत से शहीद बच्चों के चेहरे पर मैंने एक अजीब सी मुस्कुराहट भी देखी, जैसे उन्हें दुनिया और आखिरत की सारी खुशियाँ मिल गई हों। दोस्तों, अक्सर किसी मुर्दा को जब दफनाया जाता है तो कुछ ही दिनों बाद मैं उसकी कब्र से एक अजीब सी बदबू उठने लगती है, लेकिन यहाँ पर शहीदों की कब्रों से मुश्क जैसी खुशबू उठ रही थी। गोरखन ने बताया कि यह मंजर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करता है कि बेशक ये सब शहीद कामयाब हो चुके हैं। ये सब देखकर मैं वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा और अपने लिए शहादत की मौत अल्लाह से मांगने लगा। बेशक अल्लाह अपनी राह में कुर्बान होने वालों को बुलंद मकाम अता फरमाता है। दोस्तों, ये दुनिया की एक ऐसी हकीकत है जिसे देखकर हज़ारों गैर मुसलमान बन गए। तारीख इस पर गवाह है कि शहीद के जिस्म की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है। इसलिए अभी 50 साल पहले जब आले सऊद ने हट धर्मी में आकर कुछ सहाबा इकराम की कब्रें खुदवाईं, तो लोग देखकर हैरान रह गए कि 1400 साल गुजरने के बाद भी उनकी कब्रों में बिल्कुल सही सलामत थे। इस खबर को कई यूरोपीय खबरों ने भी छापा था। और दोस्तों, यह भी एक हकीकत है कि शहीद के जिस्म से खुशबू आती है। ये सब के साथ तो नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला कभी कभी लोगों को अपनी कुदरत दिखाने के लिए किसी शहीद के जिस्म को ऐसा बहका देता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। ये दुनिया का निज़ाम तो यही है कि जब भी किसी को वफात होती है तो कुछ ही घंटों बाद इंसान का जिस्म खराब होने शुरू हो जाता है। इसलिए घर वाले कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसका दफन किया जाए। लेकिन आज ये खुदा करे और करे कि मुस्लिम सऊदी अरब में जहाँ शहीद के जिस्म की अंतिम क्रिया की जाती है, वहाँ पर ये साफ देखा जा सकता है कि फिलिस्तीन में शहीद
देखा फिर मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही हजारों फिलिस्तीनी शहीदों को देखकर दुनिया के कई शहरों में मंदिर लगे होंगे, और हमें ये देखकर ताज्जुब होता है कि आखिर एक ऐसी कौम है जो मौत से नहीं डरती, जो मौत से अपने गले लगाते हैं। इसलिए हमें शौक पैदा हुआ कि हम भी कुरान को पढ़कर देखें कि आखिर इसमें ऐसी क्या बातें लिखी हैं कि जिनके खातिर ये लोग अपनी गर्दन कटवा रहे हैं। और फिर जब उन्होंने कुरान को खुद पढ़ा तो हैरान रह गए कि अभी तक वो समझते थे कि कुरान तो एक दहशतगर्दी फैलाने वाली किताब है, लेकिन जब उसे खुद जाकर पढ़ा तो मालूम हुआ कि यह तो दूसरी कौमों की तरफ से फैलाया गया एक झूठ है। कुरान तो अल्लाह का पाकीज़ा कलाम है जो कि लोगों को सही राह की हिदायत देता है। तो इसलिए अभी कुछ दिन पहले जब एक अमेरिकी सैनिक से पूछा गया कि आखिर इस जंग के दौरान तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि हम सारे सैनिक तो ज़िंदा रहने के लिए लड़ते हैं, और ये हमारे सामने मुस्लिम कौम मौत के लिए लड़ रही है। इन्हें मौत से डर नहीं लगता, इन्हें हराना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, ये हकीकत है कि हदीस के मुताबिक एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा मौत होती है, क्योंकि मौत के बाद वह दुनिया की तकलीफ़ों से निजात पाकर अल्लाह और उसके रसूल से मुलाकात करता है, जो कि एक मुसलमान की सबसे बड़ी तमन्ना होती है। इसलिए एक सच्चा पक्का मुसलमान कभी भी मौत से नहीं डरता, बल्कि वो तो हर नमाज़ों में अल्लाह से शहादत की तलब करता है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के अंदर सारे गुनाह हो सकते हैं, लेकिन वो अंदर से बुज़दिल नहीं हो सकता, मतलब मौत से नहीं डरता। अगर वो मरने से डरता है तो वो सच्चा पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको शहादत की मौत अता फरमाए, आमीन। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।